हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पांडेज एकेडमी में। उम्मीद करते हैं आप लोग सब एकदम फिट एंड फाइन होंगे। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल से इलिस्ट्रेशन नंबर 38 को डिस्कस करेंगे। बच्चों, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इस वीडियो में मुझे आप लोगों को 3 केसेस को एक्सप्लेन करना है। तो इन 3 केसेस को अच्छे तरीके से समझने के लिए और इलिस्ट्रेशन 38 का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप लोगों को ये वीडियो एंड तक देखना होगा। तो चलिए बिना कोई देरी किए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से रीड करेंगे। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को प्रोवाइड कराया गया है उसको हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं और आप लोगों को क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में समझाता हूं। ए एंड बी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप। ए और बी जो है वो पार्टनरशिप में एंटर करते हैं, यानी पार्टनरशिप बिजनेस का शुरुआत करते हैं विथ कैपिटल ऑफ ₹4 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। ए का जो कैपिटल है बच्चों वो 4 लाख रुपीस का है और बी का जो कैपिटल है बच्चों वो 2 लाख रुपीस का है। एंड एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी ये एग्री करते हैं कि बिजनेस में जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उस प्रॉफिट या लॉस को ए और बी आपस में 3:2 में बांट लेंगे। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल shall be allowed at 6% पर एनम। ये जो P.A लिखा है बच्चों इसका मतलब है पर एनम। तो उनके पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन किया गया है कि हर एक पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट 6% पर एनम के हिसाब से मिलेगा। एंड इट इज टू बी ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बच्चों ये ध्यान दे के समझिएगा इस स्टेटमेंट को। ये क्या लिखा पार्टनरशिप डीड में, ये तो मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 6% पर एनम के हिसाब से, साथ में ये भी मेंशन है कि इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की तरीके से ट्रीट किया जाएगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब हुआ बच्चों कि फर्म को प्रॉफिट हो या ना हो, फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना पड़ेगा। ठीक है, जब जब क्वेश्चन में आप लोगों को लिख देगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की तरीके से ट्रीट करना है, तो इसका मतलब यही होता है कि फर्म को अगर लॉस हो रहा है ना तो भी फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे। और इस केस में बच्चों जब जब ऐसा कोई स्टेटमेंट आप लोगों को क्वेश्चन में लिखा हुआ दिख जाए कि ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो इस केस में बच्चों हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो ना करके हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। प्रिपेयर द रिवेलेंट अकाउंट टू एलोकेट द प्रॉफिट इन द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। हम लोगों को जो भी अकाउंट जरूरी है वो अकाउंट्स को बनाना है प्रॉफिट को एलोकेट या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ये जो 3 केसेस दिया है ना बच्चों, इन तीनों केसेस में पहला केस है इफ द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹80,000। पहला केस में अगर फर्म को 80,000 का प्रॉफिट होता है तो हमें इस 80,000 के प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सेकेंड केस है बच्चों इफ द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹20,000। अगर बिजनेस को साल भर में प्रॉफिट जो हुआ है वो 20,000 का हुआ है तो उस केस में हमें पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। और थर्ड केस है बच्चों इफ द लॉस फॉर द ईयर इज ₹20,000। अगर फर्म को 20,000 का लॉस हो जाए तो इस केस में हमें इस लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन को शो करना है। तो चलिए बच्चों, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। बच्चों, सॉल्यूशन बनाते वक्त सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करेंगे। तो ए का कैपिटल 4 लाख रुपीस का था
और बी का कैपिटल 2 लाख रुपीस का था और इस कैपिटल पे हमें 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाना था। तो हम लोग हेडिंग दे देंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आईओसी से शो करता हूं, आप लोग पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखिएगा। ए का कैपिटल 4 लाख का था बच्चों, तो हम लोग 4 लाख का 6% निकाल देंगे। तो 4 लाख का 6% हो जाएगा बच्चों 24,000। तो ए के कैपिटल पे उसे 24,000 का इंटरेस्ट मिलेगा। सेम इसी तरीके से हम लोग बी के कैपिटल पे उसका इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। तो बी का कैपिटल 2 लाख का था बच्चों, हम लोग 2 लाख का 6% निकालेंगे। तो 2 लाख का 6% हो जाएगा बच्चों 12,000। तो बी के कैपिटल पे उसे 12,000 का इंटरेस्ट मिलेगा। ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कर लिया। अब हम लोग केस 1 से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए केस 1 में प्रॉफिट कितना है, 80,000 रुपीस का है। तो हम लोग केस 1 लिखेंगे और हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोलेंगे। ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ऐसा कुछ फॉर्मेट है। सेम ऐसे ही फॉर्मेट आप लोग अपने कॉपी पे भी खोल सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसलिए खोला क्योंकि क्वेश्चन में ये मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रीट किया जाएगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो मैंने पहले भी बताया, फिर से एक बार बता रहा हूं कि जब जब क्वेश्चन में ये मेंशन हो ना कि प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट किया जाएगा, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो ना करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले ये 80,000 जो प्रॉफिट है केस 1 में, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। तो बच्चों हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाई साइड में इसके लिए एंट्री बनाएंगे। हम लोग एंट्री बनाएंगे बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। कितने का प्रॉफिट था बच्चों, 80,000 का। तो अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग 80,000 लिख देंगे। अब बच्चों हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए एंट्री बनाएंगे। तो देखिए ए को उसके कैपिटल पे 24,000 का इंटरेस्ट मिला और बी को उसके कैपिटल पे 12,000 का इंटरेस्ट मिला। तो हम लोग लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी। ए का कैपिटल पे उसे 24,000 का इंटरेस्ट मिला, तो ए के बगल में हम लोग 24,000 लिख देंगे। बी के कैपिटल पे उसे 12,000 का इंटरेस्ट मिला है, तो बी के बगल में हम लोग 12,000 लिख देंगे। अब इन दोनों को ऐड करके बच्चों हम लोग बाहर अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे। तो 24,000 प्लस 12,000 36,000 हो जाएगा बच्चों। अब हम लोग पीएल अकाउंट को बैलेंस करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पे बाई साइड का टोटल जो है ज्यादा है, तो इस बाई साइड वाले टोटल को हम लोग बाई साइड भी लिखेंगे बच्चों और टू साइड भी लिखेंगे। और 36,000 और 80,000 में 44,000 का डिफरेंस है। इस डिफरेंस को हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे। तो हम लोग एंट्री बनाएंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितने का प्रॉफिट है बच्चों, 44,000 का। 36 और 88,000 में 44,000 का डिफरेंस है, तो ये 44,000 डिविजिबल प्रॉफिट हो जाएगा। अब इस 44,000 को बच्चों हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाई साइड में लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, या बच्चों इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी शो कर सकते हैं। इस एंट्री को हम लोग बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी
शो कर सकते हैं। कितने का प्रॉफिट है? 44,000 का। तो अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिख लेंगे बच्चों 44,000। अब इस 44,000 को बच्चों, ये डिविजिबल प्रॉफिट है, तो इसको हम लोग ए और बी के बीच में बांट देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ध्यान दीजिएगा, ए और बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 3:2 का था। तो अब हम लोग 44,000 में ए का शेयर कैलकुलेट करेंगे और बी का शेयर कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे ए शेयर इन रुपीज 44,000 और रेशियो बच्चों 3:2 का था। इसका मतलब यह हुआ कि 3/5 ए का शेयर बनेगा। 3/5 कैसे आया बच्चों, ये देख लीजिएगा एक बार। 3:2 का था तो हम लोग 3+2 कर दिए, कितना आएगा? 5 आएगा। तो 3/5 ए का शेयर बन जाएगा और 2/5 जो है वो बी का शेयर बन जाएगा। तो ए का प्रॉफिट में शेयर निकालने के लिए हम लोग क्या किए, हम लोग 44,000 का इंटू कर दिए 3/5 से। बच्चों जब हम लोग 5 से 44,000 को डिवाइड देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8,800 और 8,800 का जब हम लोग इंटू कर देंगे 3 से तो हमारे पास आ जाएगा 26,400। तो ए का जो शेयर बना प्रॉफिट में बच्चों वो 26,400 का बना। सेम इसी तरीके से हम लोग बी का शेयर कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे बी शेयर इन रुपीज 44,000 और इस 44,000 का इंटू कर देंगे बच्चों हम लोग 2/5 से। तो 5 से जब हम लोग 44,000 को डिवाइड देंगे तो हमारे पास आएगा 8,800 और 8,800 का जब हम लोग इंटू करेंगे बच्चों 2 से तो हमारे पास आ जाएगा 17,600। तो बी का जो शेयर बना प्रॉफिट में वो 17,600 का बना। अब इन दोनों को बच्चों हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो हम लोग एंट्री बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का टू साइड में। हम लोग लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट या बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं। ए बी, ए का जो प्रॉफिट में शेयर था बच्चों वो 26,400 का था। तो ए के बगल में हम लोग लिख लेंगे 26,400 और बी का जो प्रॉफिट में शेयर था बच्चों वो 17,600 का था। तो बी के बगल में हम लोग लिख लेंगे 17,600 और जब हम लोग 26,400 और 17,600 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 44,000। तो इस 44,000 को हमने अमाउंट वाले कॉलम में लिख लिया। अब बच्चों हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो 2 और बाई दोनों साइड का टोटल सेम है तो उस टोटल को हम लोग नीचे लिख देंगे और ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो बच्चों यही केस 1 था। उम्मीद करता हूं केस 1 आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब हम लोग केस 2 बनाएंगे। बच्चों केस 2 है इफ द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹20,000। अगर फर्म को प्रॉफिट हुआ है 20,000 का तो अब हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के बीच में। तो ध्यान दीजिएगा, लिखा है ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, ये क्वेश्चन में मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की तरीके से ट्रीट किया जाएगा। तो हम लोग ये जो 20,000 का प्रॉफिट है इसको सेम जैसे केस 1 में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया था उसी तरीके से केस 2 में भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट खोल लेंगे। बच्चों ये कुछ फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाई साइड में प्रॉफिट हुआ है ना फर्म को, तो याद रखिएगा जब जब प्रॉफिट होगा तब तब हम लोग उस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाई साइड में शो करते हैं। तो हम लोग बाई साइड में एंट्री बनाएंगे। हम लोग एंट्री बनाएंगे बाई प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट।
कितने का प्रॉफिट था बच्चों? 20,000 का। तो अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग 20,000 लिख लेंगे। अब बच्चों हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर करेंगे या उसके लिए एंट्री बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की तरीके से ट्रीट किया गया है। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन हम लोगों ने कर लिया था। ए के कैपिटल पे उसे 24,000 का इंटरेस्ट मिला था और बी के कैपिटल पे उसे 12,000 का इंटरेस्ट मिला था। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के टू साइड में शो करेंगे। हम लोग एंट्री बनाएंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी। ए को उसके कैपिटल पे 24,000 का इंटरेस्ट मिला तो ए के बगल में हम लोग 24,000 लिख लेंगे और बी को उसके कैपिटल पे 12,000 का इंटरेस्ट मिला तो बी के बगल में हम लोग 12,000 लिख लेंगे। अब इन दोनों को ऐड करके बच्चों हम लोग बाहर लिखेंगे। तो देखिएगा जब 24,000 और 12,000 को ऐड करेंगे हम लोग तो हमारे पास आएगा 36,000। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग पीएल अकाउंट को बैलेंस करेंगे। तो देखिए टू साइड का टोटल ज्यादा है, 36,000 का है, तो इस टू साइड के टोटल को ही बच्चों हम लोग टू साइड भी लिखेंगे और बाई साइड भी लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर फर्म को प्रॉफिट होता तो हम लोग उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करते पार्टनर्स के बीच में। मगर सेकेंड केस में क्या हुआ है कि फर्म का जो इंटरेस्ट देने का पहले का प्रॉफिट है वो 20,000 का है और फर्म जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 36,000 का दे दिया, यानी प्रॉफिट से ज्यादा एक्सपेंस कर दिया फर्म। तो इसका मतलब यह हुआ कि फर्म को लॉस हो गया है सेकेंड केस में। तो जब जब फर्म को लॉस हो जाता है ना बच्चों, तो वैसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ना ओपन करके हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही पार्टनर्स को लॉस ट्रांसफर कर देते हैं। तो हम लोग एंट्री बनाएंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं, कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं। ए बी कितने का लॉस हुआ बच्चों, ये कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए 36,000 और 20,000 में कितने का डिफरेंस है? 16,000 का डिफरेंस है। तो फर्म को 16,000 का लॉस हुआ। अब बच्चों हम लोग 16,000 को ए और बी के बीच में उनके प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो याद कीजिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था वो 3:2 का था। तो हम लोग लिखेंगे ए शेयर इन रुपीज 16,000 और इसका इंटू कर देंगे बच्चों हम लोग 3/5 से। बच्चों जब हम लोग 16,000 को 5 से डिवाइड देंगे तो हमारे पास आएगा 3,200 और जब हम लोग 3,200 को 3 से इंटू करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9,600। तो ए का जो लॉस में शेयर बना बच्चों वो 9,600 का बना। सेम इसी तरीके से हम लोग बी का शेयर निकालेंगे लॉस में। तो हम लोग लिखेंगे 20 शेयर इन रुपीज 16,000 और इसका इंटू कर देंगे बच्चों हम लोग 2/5 से। तो हम लोग जब 5 से 16,000 को डिवाइड देंगे तो हमारे पास आएगा 3,200 और 3,000 इंटू 2 करेंगे बच्चों तो हमारे पास आएगा 6,400। तो ए का जो लॉस में शेयर बना वो 9,600 का बना और बी का जो लॉस में शेयर बना बच्चों वो 6,400 का बना। तो हम लोग ए के बगल में लिख देंगे 9,600 और बी के बगल में हम लोग लिख देंगे 6,400। तो बच्चों ये केस 2 बन के तैयार हुआ। अब हम लोग केस 3 बनाएंगे। तो देखिएगा केस 3 में बोला जा रहा है इफ लॉस फॉर द ईयर इज ₹20,000। केस 3 में फर्म को लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ? 20,000 का हुआ
तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग इस लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले ट्रांसफर करेंगे। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट खोल लेंगे। ये कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है, ऐसी सेम फॉर्मेट आप लोग अपने कॉपी में खोल सकते हैं। फॉर्म को लॉस हुआ है बच्चों, तो इस लॉस को हम लोग ट्रांसफर करेंगे टू साइड में। हम लोग इसके लिए एंट्री बनाएंगे टू लॉस बिफोर इंटरेस्ट। ये जो लॉस है इंटरेस्ट देने से पहले का है, तो इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे टू लॉस बिफोर इंटरेस्ट। और अमाउंट वाले कॉलम में बच्चों हम लोग लिख लेंगे 20,000। अब बच्चों क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट किया गया है, इसका मतलब यह है कि फर्म को लॉस होगा तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है फर्म को। तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री बनाएंगे, उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के टू साइड में बनाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए और बी। हम लोगों ने केस 1 बनाने से पहले ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कर लिया था। ए को उसके कैपिटल पे 24,000 का इंटरेस्ट मिल रहा था, तो हम लोग ए के बगल में लिख देंगे 24,000, और बी को उसके कैपिटल पे 12,000 का इंटरेस्ट मिल रहा था, तो हम लोग बी के बगल में लिख देंगे 12,000। 12,000 और 24,000 को हम लोग ऐड करेंगे बच्चों, तो हमारे पास आएगा 36,000। अब क्या हुआ बच्चों, ध्यान से देखिएगा, फर्म को 20,000 का तो लॉस हो रहा था, मगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म 36,000 का दिया ना, तो ये लॉस 20,000 से बढ़ के अब 56,000 का हो गया। तो हम लोग अब इसे बैलेंस करेंगे। देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टू साइड का टोटल 56,000 है, इसी टोटल को बच्चों हम लोग लिख देंगे बाई साइड भी। तो फर्म को टोटल लॉस हुआ 56,000 का, और ये 56,000 को बच्चों हम लोग ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग एंट्री बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाई साइड में। हम लोग लिखेंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए बी। कितने का लॉस है, 56,000 का। ठीक है, अब इस 56,000 में हम लोग ए का शेयर निकालेंगे और बी का शेयर निकालेंगे, यानी कि हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ए और बी के बीच में 56,000 को डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग थोड़ा सा वर्किंग करके दिखा देंगे। हम लोग लिखेंगे ए शेयर इन रुपीज 56,000, और इसका इंटू कर देंगे बच्चों हम लोग 3/5 से। बच्चों जब हम लोग 5 से 56,000 को डिवाइड देंगे तो हमारे पास आएगा 11,200, और 11,200 को जब हम लोग 3 से इंटू करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 33,600, यानी ए का जो लॉस में शेयर बना वो 33,600 का बना। इसी तरीके से हम लोग बी का शेयर निकालेंगे लॉस में, तो हम लोग लिखेंगे बी शेयर इन रुपीज 56,000, और इसका इंटू कर देंगे बच्चों हम लोग 2/5 से। तो हम लोग 5 से 56,000 को कट करेंगे तो हमारे पास आएगा 11,200, और 11,200 का जब हम लोग इंटू करेंगे 2 से तो हमारे पास आएगा 22,400। तो बी का जो लॉस में शेयर बना बच्चों वो 22,400 का बना। तो ए के बगल में हम लोग उसका शेयर लिखेंगे जो कि है 33,600 का, और बी के बगल में हम लोग उसका शेयर लिखेंगे जो है 22,400 का। तो बच्चों यही था इस क्वेश्चन का केस 3। उम्मीद करता हूं आप लोगों को तीनों केस बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।